Good morning, all of you, and my dear students. Let's begin our today's English class. The roads not taken. रोड जो किसी के द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई है. So students, today I am going to teach you this poem. So let's move on to the main text. This well-known poem is about making choices and the choices that shapes us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experience. So this poem is written by Robert Frost, and he is telling you is that sometimes that we have to make a choices. Out of two choices we have to select one choice. So and the choices that shapes us, and that choice which we have selected, that shapes our future. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully. So he writes the poem on some wisdom, some insightfulness about common ordinary experiences. तो जो भी पोएम्स उन्होंने लिखी है वो बहुत ही ज्ञान देने वाली होती है और कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस पर होती है. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि दो रोड्स थी, वो जा रही थी, डाइवर्ज यानी जाना, इन येलो वुड. वुड ही यूज़ हुआ है फॉरेस्ट के लिए, और येलो मीन्स होता है येलो जब उसकी पत्तियाँ येलो होती है, ऑरेंज होती है, यानी ऑटम के सीज़न में. तो जब ऑटम का सीज़न यहाँ पे लिया गया है, ह्यूमन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है. सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि टू रोड्स वर डाइवर्ज इन अ येलो वुड. तो वो बोल रहा है कि दो रोड्स होती है, जैसे ये दो रोड्स है, ये अलग अलग रोड्स है, वो जा रही है. और मैं जैसे कोई भी पर्सन हो गया है, वो पर्सन है, अब उसको चूज़ करना है इस रोड पे जाए या इस रोड पे जाए. सो यही पॉइंट बोल रहे हैं कि टू रोड्स इन अ डाइवर्ज. तो हमारे पास भी कभी सिचुएशन आती है सो डैट वी हैव टू चूज़ टाइप ए और टाइप बी. टाइप ए और टाइप बी में से हमें भी चूज़ करना होता है. तो वही सिचुएशन बताई गई है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. और जो पोएट है वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त सॉरी फील कर रहा था कि मैं हूँ तो एक अकेला इंसान, मैं दोनों रोड्स पर नहीं जा सकता. ऐसे ही सिचुएशन ह्यूमन पे के ऊपर भी आती है कि उसे सिलेक्ट करना होता है कि कोई भी एक डिसीजन लेना होता है. उसके जब सफरिंग्स आती है या कोई प्रॉब्लम्स आती है और दो रास्ते उसके सामने होते हैं, तो ही हैज़ टू टेक वन डिसीजन. तो यही सिचुएशन बता रहे हैं पोएट. एंड बी वन ट्रैवलर आइज लॉन्ग आई स्टूड. और जो कि मैं ट्रैवलर था, उस रोड पे ट्रैवल करने वाला मैं अकेला था. तो बहुत देर तक मैंने यहाँ पे खड़े होकर सोचा कि मैं टाइप ए को सिलेक्ट करूँ या टाइप बी को सिलेक्ट करूँ, विच इज़ बेटर ऑप्शन फॉर मी टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रूथ. सो आई लुक डाउन एज फार एज आई कुड. तो आई लुक डाउन यानी मैंने दोनों रोड्स को यहाँ पर खड़े होकर बहुत लंबे समय तक देखा और देखा कि आगे क्या है, किस में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, कि कौन सा जो रास्ता है वो इजी है. तो अंडरग्रोथ मतलब होता है कि अंदर तक जहाँ पे प्लांट्स उगे हुए थे, जहाँ से आगे दिखाई नहीं दे रहा था, वहाँ तक मैंने उन दोनों रोड्स को देखा. यानी सेम सिचुएशन आता है कि हमारे पास कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है एंड वी हैव द चॉइसेस टू ऑप्ट एनी वन चॉइस. So at that time we think a lot. So the same here, the poet think about that situation, then took the other just as fair. तब मुझे है ना जो सेकंड ऑप्शंस था वो थोड़ा अच्छा लगा, पहले जितना ही अच्छा लगा. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. और मुझे लगा कि ये जो सेकंड रोड पे जाना मेरे लिए अच्छा होगा, बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर. जो सेकंड रोड थी वो कैसी थी, वो ग्रासी थी एंड वांटेड वेयर थी. वो ग्रासी मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रास उगी हुई थी, और वांटेड वियर, और वो ऐसी थी कि किसी के द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई थी. वांटेड वियर मतलब किसी के द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई थी. तो पोएट ने लगा कि शायद ये मेरे लिए अच्छा ऑप्शन हो और यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा मिले, ज़्यादा सक्सेस मिले इस रोड को चूज़ करने पे. क्योंकि कहते हैं ना कि नए रास्ते सक्सेस के लिए नया भी ट्राई करना चाहिए होता है. तो वही बात है कि वो जो रोड थी, सेकंड रोड थी, वो अनयूज्ड थी, लेस यूज थी, तो मुझे वो ऑप्शन अच्छा लगा. तो एज़ फॉर डैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम. और जब मैं उसके ऊपर गया, उस रोड के ऊपर गया, तो मुझे ऐसा लगा रियली अबाउट द सेम कि वो ये जो रोड थी, जब मैंने इस रोड्स की जो डिफ़िकल्टीज़ थी जो फेस की, तो मुझे लगा कि इसमें तो वही डिफ़िकल्टीज़ है जो
फर्स्ट रोड में, यानी जो हम किसी दो ऑप्शंस में चूज़ करते हैं तो दो ऑप्शंस में हमें कुछ लोग सलाह देते हैं कि इसमें ये परेशानियाँ आएगी, और जब हम सिलेक्ट करते हैं और दूसरे रास्ते पे जाते हैं तब हम कहीं ना कहीं इवेल्युएट कर पाते हैं, असेसमेंट कर पाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स फर्स्ट वाली वे में भी यही प्रॉब्लम थी, तो सेकंड वाली वे में भी मुझे यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और जिस दिन मैं फ़र्स्ट टाइम निकला था और कि ये सिलेक्ट करने के लिए कि मैं किस रोड को टेक करूँ या किस रोड पर जाऊँ, अभी आपके सामने भी स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम आएगी जब आप 11th में आओगे। यू हैव टू चूज़ कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, तब आप भी इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे, और जो भी आप ऑप्शन चुनोगे वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। एंड जिस मॉर्निंग मेरे को ये डिसीजन लेना था तो मुझे वहाँ की दोनों रोड थी वो इक्वल लगी इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, और उन दोनों मतलब उन दोनों पे जो पत्तियाँ थी वो बिल्कुल हरी थी, यानी कोई नहीं गया हुआ था, यानी मेरे को उन रोड्स के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब मैंने फ़र्स्ट के लिए जो फ़र्स्ट रोड थी उसके लिए सोचा कि चलो मेरे तो सेकंड रोड को ही चूज़ करता हूँ, फ़र्स्ट रोड पे मैं किसी और दिन चला जाऊँगा। अनदर ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी फ़र्स्ट रोड पे मैं किसी और दिन पे इसको मैं कभी और ट्राई कर लूँगा, अभी मैं इस वे को ट्राई करता हूँ। येट नोइंग हाउ द लीड ऑन टू द वे, लेकिन मैं ये जानता था कि ये जो मैं सेकंड रोड पे जा रहा हूँ तो ये सेकंड रोड मुझे कहाँ ले जाएगी, शायद मैं इस रोड पे वापस नहीं जा सकता हूँ। तो ये मैं अंदर ही अंदर जानता था, लेकिन मैंने अपने दिल को तसल्ली ही दी और मैंने कहा कि मैं इस फर्स्ट रोड पे किसी और दिन जाऊँगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे ये अंदर ही अंदर डाउट था कि मैं शायद ही इस फर्स्ट रोड पर कभी आ पाऊँ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। अब जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि बहुत लंबे टाइम बाद मैं कभी साई यानी सांस भर के बोलूँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, कि बहुत सालों पहले मैं एक लंबी सांस लेके बोलूँगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाइट, कि मेरे सामने दो ऑप्शन थे, दो रोड्स थी और मैंने वो रोड्स अपनाई जो कि कम लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई। एंड हैज़ डेट मेड ऑल द डिफरेंस, और आज जिस पोजीशन पे मैं हूँ और जो मेरी लाइफ में डिफरेंस है, जिस तरीके से मैं लोगों से अलग हूँ, वो इसी की वजह से है कि मैंने वो रोड अपनाई जो कि लेस ट्रैवल की गई थी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट इज़ योर पोएम एंड योर वर्क इज़ यू हैव टू रीड द पोएम केयरफुली एंड राइट इन योर कॉपी।